आप लोग सबने आगे आना है। अर्चना विश्वा जी। नत्थि मे शरणं अयं बुद्धो धम्मो संघो मे शरणं वरम एतेन सच्च वज्रेन होतु ते मे जय मंगलम। अर्थात बुद्ध धम्म और संघ के अलावा मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है। इस सत्य वचन से तुम्हारा मेरा हम सबका जय मंगल हो। सबसे पहले मैं आज त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तथागत बुद्ध को नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मैं एक लाइन से संबोधित करूंगी कि बाबा तुझे इंसान कहूँ, बाबा तुझे इंसान कहूँ ये तेरा अपमान है, कि बाबा तुझे इंसान कहूँ ये तेरा अपमान है, और तुझे भगवान कहूँ कैसे कहूँ, क्योंकि तू तो भगवानों का भी भगवान है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन। और आप सभी उपस्थित जो श्रोतागण हैं, हमारे बिलासपुर से हमारे कुछ भाई लोग आए हुए हैं, मंच पे बैठे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं नाम से तो नहीं कोट करूंगी, लेकिन हमारे कुलदीप सरोया जी के छोटे भाई बड़े भाई जो भी हैं, प्रवीण बरसी जी, आप लोगों के गाने ही सुनती रहती हूँ। लोकेन जी बैठे हैं, और भी बहुत सारे लोग हमारे आजमगढ़ के भी हैं, जौनपुर से भी हैं, और बहुत सारी अलग अलग जगहों से जो आप लोग आए हैं। आप सब लोगों को मैं एक लाइन से संबोधित करूंगी कि गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो सुबह की पहचान होती है, क्यों बच्चों, होती है ना। गुड इवनिंग बोलते हैं तो शाम की पहचान होती है। कुछ लोग राम राम कहते हैं तो शायद उनको उनके भगवान की पहचान होती है। कुछ लोग वालेकुम अस्सलाम बोलते हैं तो शायद उनको उनके अल्लाह की पहचान होती है। पर हम कहते हैं कि जय भीम नमो बुद्धाय बोलने से इंसान को इंसान की पहचान होती है। आप सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। कुछ पारंपरिक बातें वैसे तो बोलती, लेकिन क्योंकि ये बुद्ध पूर्णिमा का अवसर है, इसलिए आप लोगों को बहुत सारे, आप लोगों ने ऑडियोज़ में मेरी बहुत सारी जो है बातें सुनी होंगी, तो उनसे थोड़ा सा हट करके मैं आप लोगों को एक विशाखा की बात बताते हुए अपनी बात शुरू करूंगी कि विशाखा धनंजय सेठ की पुत्री थी। विशाखा एक बहुत बड़ी बौद्ध उपासिका थी। वो धनंजय सेठ की पुत्री थी। उसकी जब शादी हुई तो उसकी जो चतुराई है उसको मैं जो है आज के समय से थोड़ा सा रिलेट करके आप लोगों से बात करूंगी उसकी, कि शादी होके जब वो ससुराल गई तो उसके ससुराल में लोग जो है जैन मुनियों को मानने वाले थे। तो वो जो कुछ भी शादी के दौरान जो भी उसको मुंह दिखाई की रस्म के दौरान जो कुछ मिलता गया वो सब कुछ लुटाती चली गई। तो उसका जो ससुर था वो देख रहा था कि ये कैसी मेरी पुत्रवधू मेरे पास आई हुई है कि जो कुछ भी पा रही है वो सब लुटाती हुई चली जा रही है। घर पे भी आई तो जो कुछ उसको मिलता था वो सारा पैसा जो है वो बांट देती थी, कोई भी चीज़ अपने लिए नहीं रखती थी। ऐसे ही एक दिन जो है कुछ जैन मुनि आए उनके दरवाजे पे, तो ससुर जी ने बोला कि कुछ साधु महात्मा लोग आए हैं, आकर के उनसे आशीर्वाद ले लो। तो विशाखा क्योंकि बौद्ध परंपराओं में पली हुई थी तो बड़ी खुशी खुशी निकली बाहर कि कुछ महात्मा लोग आए हैं तो कुछ उनका जो है आशीर्वाद ले लिया जाए। लेकिन जैसे वो बाहर निकलती है तो देखती है वो सारे नंग धड़ंग जो है साधु लोग बैठे होते हैं, तो वो शर्मा के मुंह फेर करके वो चली जाती है अंदर। तो उसके ससुर बहुत तेज आंखें उसके ऊपर तरेरते हैं, गुस्साते हैं, बोलते हैं कि तुझे इतना सहूर नहीं है, तुझे इतना ढंग नहीं है, तू हमारे महात्मा लोगों का अपमान करके चली आई, तुझे उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए था। तो बोलती है कि महात्मा होते तो कम से कम शरीर ढकने का तो उनको तमीज होती। ये कैसे महात्मा है जिन्होंने कपड़े ही नहीं पहन रखे, वो कौन सा जो है महात्मा हो सकते हैं। मैं ऐसे महात्मा लोगों को नहीं मानती, ऐसे साधु संतों को नहीं मानती। इसी प्रकार से एक बार वो अपने ससुर को जो है खाना खिला रही थी, उसकी सास जो है अंदर बाहर रोटी उनको दे रही थी गरम गरम, और विशाखा अपने ससुर को ऐसे ऐसे जो है पंखा झेल रही थी। तभी कुछ दरवाजे पे कुछ बौद्ध भिक्षु आते हैं भिक्षा लेने के लिए। तो वो विशाखा देख करके उसका वही जो है श्रद्धा भाव उमड़ आता है, और वो जा कर के जो है सोचती है कि मैं इनको कुछ दान करूं। लेकिन तब तक जो खाना खा रहे होते हैं उसके ससुर जी, वो एकदम आंखें उनके ऊपर तरेर देते हैं, बिल्कुल गुस्से से देखते हैं बहुत भिक्षुओं को। तो विशाखा एक तरफ बहुत भिक्षु को देख रही है, दूसरी तरफ अपने ससुर का गुस्से वाली आंख भी देख रही है। दोनों चीज़ देखती है तो वो बड़े प्रेम से बोलती है, उसको कभी गुस्सा नहीं आता था। बड़े प्रेम से बोलती है कि हे बौद्ध भिक्षु, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मेरा ससुर जो है वो बासी भोजन खा रहा है। तो इस घर में आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आपके लिए खाने योग्य हो। तो इतना वो बोल करके उनको भेज देती है। वो बौद्ध भिक्षु चले जाते हैं। ससुर को बहुत तेज गुस्सा आता है। तो विशाखा के साथ शादी में 5 जो है
प्रज्ञादीप बोलते थे, क्या बोलते थे उनको, 5 ऐसे जो है गुणवान व्यक्ति भेजे गए थे कि मान लीजिए लड़की से कोई गलती होती है तो वो समझा बुझा करके मैटर को जो है सुलट देंगे या समझौता करा देंगे। तो उन्हीं 5 विद्वानों को बुलाया जाता है और विशाखा को सामने बैठाया जाता है कि देखिए विशाखा कदम कदम पे अपने ससुर का अपमान करती है, कभी कहती है कि साधु सन्यासियों को मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, और आज उसने बोला कि जो है मैं तो ताज़ा खाना खा रहा था, इसकी सास जो है मुझे गरम गरम रोटी दे रही थी और उसके बावजूद वो बोलती है कि मैं बासी खाना खा रहा था। मैं कैसे बासी खाना खा रहा था, इस लड़की को ले जाइए, ये मेरे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। तो विशाखा से उन 5 विद्वान लोगों ने पूछा, क्यों विशाखा, क्या ये बात सत्य है? उसने कहा हाँ बिल्कुल सत्य है, मैंने ऐसा बोला कि ये बासी खा रहे थे। कह रहे तुमने ऐसा क्यों बोला कि ये बासी खा रहे थे? तो विशाखा ने कहा ये तो एकदम जो है एकदम सर्वविदित सत्य है कि इसके माँ बाप ने या इनके पूर्वजों ने जो पुण्य कर्म किए थे उसी का फल तो ये भोग रहा है आज, जो ये अच्छा खाना खा रहा है। और इसके द्वारा तो कोई ऐसा पुण्य कर्म नहीं किया जा रहा है जिससे इसकी संपत्ति कुछ आगे बढ़े या इसको कुछ पुण्य कर्म मिले या इसकी अगली पीढ़ी को कुछ पुण्य कर्म मिले। तो इसके पूर्वजों का पुण्य कर्म ये खा रहा है तो ये तो बासी भोजन ही तो हुआ, तो ये ताज़ा भोजन तो नहीं कहा जा सकता। मैं ये बात विशाखा की इसलिए कह रही हूँ कि देखिए हम लोग भी अपने पूर्वजों का पुण्य कर्म ही है जिसका फल भोग रहे हैं। आज ये टाट भी मिल पाया है ना हमको बैठने के लिए, ये बड़ा मंच तो बहुत बड़ी बात है। कुर्सी मिल पाई है बैठने के लिए, माइक मिल पाया है बोलने के लिए, बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये जो खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं ना, ये भी हमारे पूर्वजों का पुण्य कर्म है। इसमें हमारी पीढ़ी का कोई भी योगदान नहीं है, 1 भी % योगदान नहीं है। हम सारे लोग उसी प्रकार से बासी भात खा रहे हैं, बासी भोजन खा रहे हैं। यदि हम इस पुण्य कर्म को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस नई पीढ़ी को निकल करके आगे आना पड़ेगा। मैं इसी कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए बताती हूँ कि एक बार एक जंगल में आग लगी। वैसे तो ये कहानी हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे थे, लेकिन इस नई पीढ़ी को ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ मुझे सुनने के लिए आए हैं, बाहरी से मिल लिए थे कि दीदी आपकी वजह से ही हम लोग आए हैं। एक बार एक जंगल में आग लगी, बहुत घना जंगल था, अच्छी सी नदी बहती थी, सारे जंगल के पशु पक्षी जो थे वो बढ़िया जो है खाते थे और उसी नदी का पानी पीते थे। एक दिन अचानक से उस जंगल में आग लग गई। आग लगी तो सारे जानवर जो है, सारे पक्षी अपनी जान बचा बचा के भागने लगे। लेकिन एक चिड़िया थी, वो बहादुर थी, उसने कहा अरे ये सारे लोग आज जंगल से जो है अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, कल तक जब ये घनी छाँव दे रहा था तो हम लोग बड़े ऐश से ज़िंदगी जी रहे थे, खुशहाल जीवन जी रहे थे, और आज जब इस पर विपत्ति आन पड़ी है तो हम सब लोग अपनी अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। उसने कहा कि मैं भागूंगी नहीं, और फिर उस नन्ही सी चिड़िया ने प्रण लिया और वो चिड़िया अपनी चोंच में उसी नदी से पानी भरती और ला करके जंगल पे एक एक बूंद टपका रही थी। ऐसा करने में उसके पंख भी झुलस गए। दूर बैठा हुआ एक कौवा देख रहा था, उससे रहा नहीं गया। उसने कहा चिड़िया, ऐ चिड़िया, तू छटांग भर की चिड़िया है, तू जरा सी चिड़िया है, तू चोंच में पानी भर भर के इस जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। अरे तू भी जा, जैसे सारे लोग चले गए अपनी जान बचा के, तू भी जा, नहीं तो देख तेरा पंख जो है झुलस गया है, थोड़ी देर में तू भी इस जंगल की आग में बुझ जाएगी, तेरा पता नहीं चलेगा। तो वो चिड़िया बहुत मजबूती से जवाब देती है, कहती है सुन बे कौवे, ऐसे बोलती है, सुन बे कौवे, आज भले ही मैं इस चिड़िया एक चोंच में ले करके थोड़ा सा मैं पानी जो है भर के इस जंगल की आग को बुझाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन सुन कौवे, जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा ना तो तेरा नाम गद्दारों की सूची में आएगा और मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, आग बुझाने वालों की सूची में मेरा नाम आएगा। तो ये बात केवल यहीं ख़त्म नहीं हुई, ये बात दूर बैठा हुआ एक हाथी सुन रहा था। उसको अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया कि जब एक नन्ही सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के जंगल की आग को बुझाने का साहस कर सकती है तो मैं तो इतना विशालकाय प्राणी हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। और फिर वो हाथी उठा और उठ करके गया, अपनी सूंड में पानी भरा और ले करके बौछार करने लगा। जब एक हाथी को ऐसा करते हुए देखा तो उसके पीछे पीछे जो सैकड़ों हाथियों की फौज थी वो सारे अपनी सूंड में पानी ले करके जंगल के ऊपर बौछार करने लगे। और फिर उन हाथियों को देखा देखी जितने भी छोटे छोटे पशु पक्षी थे वो सब उसी अपनी चोंच में, अपने मुंह में जैसे संभव था उस तरीके से पानी भर भर के उस जंगल पे छिड़कने लगे। और देखते ही देखते पूरे जंगल की आग जो थी वो बुझ गई।
ये बात कहने का मेरा मतलब यही था। सदियों पहले इस भीषण जो है जम्बूद्वीप नाम के इस जंगल में, बहुत सुंदर जंगल था ये, बहुत शांति प्रिय लोग यहाँ पर रहते थे। कुछ विदेशी आए, आकर के इसमें आग लगा दी। आग लगा करके यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बना दिया। गुलाम बना करके उनको जातियों में बांट दिया। और आज जातियों में बांटने का ये नतीजा हुआ कि चमार से धोबी कहता है मैं तुझसे ऊंचा, पासी कहता है धोबी से मैं तुझसे ऊंचा, अहिर बोलता है मैं तो सबसे ऊंचा, कुर्मी बोलता है तू कैसे ऊंचा, तुझसे ऊंचा तो मैं, चौहान कहता है मैं तुझसे ऊंचा। सारे लोग एक दूसरे से ऊंचा नीचा कहते हैं। और जिन वो विदेशी लोगों ने आकर के इनको ऊंच नीच में बांटा था, आज वो विदेशी लोग चैन से बैठ करके खोपड़ी पे राज कर रहे हैं। ये बात जो है, जब उस जंगल में आकर के इन लोगों ने, इन विदेशियों ने आग लगाई, तो उसके बाद तथागत बुद्ध का जन्म हुआ। और तथागत बुद्ध ने अपने 5 शील के द्वारा, अपनी मधुर वाणी के द्वारा उस भीषण जंगल में जो लगी हुई आग थी उसको अपनी अमृत वाणी से बुझाया। तथागत बुद्ध के बाद उस जंगल में दोबारा आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन सम्राट अशोक का जन्म हो गया। सम्राट अशोक ने जगह जगह पिलर लगा के, जगह जगह वन लगा करके, बहुत बड़ा बड़ा काम करके उस आग को दोबारा जो है बुझाने का प्रयास किया। लेकिन तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक के बाद बहुत लंबा गैप हो गया और उस जंगल में दोबारा आग लगा दी गई। और उस दोबारा आग लगाने का ये हश्र हुआ कि जो छोटे छोटे प्राणी थे, जो यहाँ के मूल निवासी प्राणी थे, वो अपना राजा होने का गौरव खो चुके थे। गले में हांडी बन चुकी थी, कमर में झाड़ू बन चुकी थी। ये भूल चुके थे कि खुली हवा में सांस लेना क्या होता है, ताज़ा भोजन क्या होता है, साफ पानी क्या होता है। लेकिन तभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। और फिर उन अकेले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम की उस छोटी सी चिड़िया ने अकेले अपनी कलम के दम पे करोड़ों अछूतों, करोड़ों शोषितों का जो है जीवन बदल दिया। उस जंगल में जो आग लगी थी, अपने संविधान से एक ही झटके में उस पूरी आग को बंद बुझा दिया, पानी फेर दिया। लेकिन देखिए, ये बात अभी भी खत्म नहीं हुई। लेकिन बाबा साहब ने तो इतना बड़ा काम कर दिया, और उनके जो पीछे छोड़े हुए इतने करोड़ों बच्चे थे, उन बच्चों ने क्या किया बताइए? क्या किया उनके पीछे? क्या आज ये नहीं हो रहा है कि बाबा साहब ने जिस जंगल को इतना प्रयास करके बुझाने का इतना प्रयास करके बुझाया था, उस जंगल में दोबारा जगह जगह आग लगती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कितना आनंद आ रहा है। आज हम लोग यहाँ पे तथागत बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे एकत्रित हुए हैं, लेकिन क्या वो आग तब नहीं दिखाई देती है जब वो केरल में हमारी एक बेटी की आंत निकाल ली गई, उसको चाकुओं से गोद गोद करके मार दिया गया? वो आग क्या नहीं दिखाई देती? वो आग तब कहाँ जो है भीतर हमारे से निकल करके उस पर पानी पड़ जाता है, तब क्यों नहीं ये आग वापस निकल के आती है और हम सारे लोग क्यों नहीं सड़क पे दिखाई देते हैं? तथागत बुद्ध बाबा साहब जो के किए हुए जो प्रताप थे, उसका फल तो हम भोग रहे हैं, लेकिन हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, इन पीढ़ियों तक तो हम कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहे हैं, कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहे हैं। ये पीढ़ी जब बड़ी होगी, जब हमसे पूछेगी कि बाबा साहब का संविधान भी था, सारे अधिकार भी थे, फिर भी हम लोग क्यों नहीं चैन से रह पाए, फिर भी हमको क्यों नहीं नौकरियां मिली, फिर भी हम क्यों नहीं आगे बढ़ पाए, क्यों चंद मुट्ठी भर लोगों ने संगठित होकर के हम लोगों को इतना जो है नीचे दबा दिया, इतना नीचे कर दिया कि आज हम सारे लोग इतना आपस में बट गए हैं कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। क्या जवाब देंगे आप? तब बताइए, क्या जवाब देंगे? अरे बाबा साहब का केवल 2 सपना था, कोई बहुत बड़ा सपना नहीं देखा था बाबा साहब ने, मात्र 2 सपना था। एक अपने बहुजन समाज को शासक कौम बनाना, और दूसरा था भारत को बुद्धमय बनाना। शासक कौम बनाने के सपने को बाबा साहब ने संविधान में वोट देने के अधिकार के साथ में ही हमको दे दिया कि उठो उठो, मैंने तुमको पढ़ने का अधिकार दिया है, वोट देने का अधिकार दिया है, वोट देने के अधिकार से अपना शासन स्थापित करो। और वो जो बाबा साहब की संसद में मूर्ति लगी है ना, वो कोई साधारण मूर्ति नहीं है। वो जो उंगली ऐसे इशारा करती हुई, कोट पैंट टाई पहने हुए, हाथ में संविधान ली हुई मूर्ति है, वो कोई साधारण व्यक्ति की मूर्ति नहीं है। वो ये इशारा करती है कि मेरे बच्चों, मेरे जैसा तुम भी साफ सुथरा कपड़ा पहन करके रहना, हमेशा ऐसे ही पढ़ लिख करके आगे बढ़ने की कोशिश करना। मैंने तुम्हारी मुक्ति का दरवाज़ा इस संविधान की किताब में लिख दिया है। इस संविधान को पढ़ करके अपने अधिकारों को लेना, और फिर ले करके ये जो उंगली इशारा करती है ना कि उठो, उठ करके अपना
शासन स्थापित कर लो। ये शासक कौम बनाने का सपना था जो बाबा साहब की उंगली संसद में इंगित करती है कि उठो, वो शासक कौम बनने का सपना संसद की ओर जाता है, संसद की ओर से जाता है। उठो और वहाँ से अपना राज जो है तुम स्थापित कर लो। दूसरा सपना जो बाबा साहब का था, भारत को बुद्धमय बनाने का। बुद्धमय भारत के लिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जब भगवान बुद्ध की दीक्षा ली तो हमको दूसरा सपना साकार करने के लिए दे गए थे। कहे थे कि अब तुमको जो है राजा बनने के लिए रानी की कोख की जरूरत नहीं है, वोट का अधिकार मिला और उसके बाद तथागत बुद्ध का मार्ग दे दिया। इस मार्ग पे चल करके तुम अपना जो है शासन स्थापित करो। क्योंकि देखिए इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब जिस कौम का शासन रहा है, धर्म उसी कौम का जो है मजबूत पकड़ा है। जैसे देखिए सम्राट अशोक का शासन था तो भगवान बुद्ध को उन्होंने कितनी मजबूती से स्थापित किया कि आज जगह जगह सम्राट अशोक के पिलर मिलते हैं, स्तंभ मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं। उसी प्रकार से जब मुसलमानों का शासन आया, मुसलमानों ने आक्रमण किया भारत के ऊपर, तो जो उनका 700 साल का शासन था, उन 700 साल में उनके इस्लाम धर्म को बहुत मजबूती मिली, बहुत मजबूती से उन्होंने स्थापित किया। इसी प्रकार से जब अंग्रेज आए, अंग्रेज भारत में आए तो यहाँ पे आकर के, ये बहुत पूरे भारत की बात नहीं है, अंग्रेजों के जाने के बाद अगर केवल उत्तर प्रदेश की आप बात कीजिए तो उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 4-4 बार वो बहुजन समाज शासक कौम बन करके उस बुद्धमय भारत के सपने को कैसे साकार किया है। अगर कभी यकीन ना हो तो टिकट लेकर के कभी लखनऊ की ट्रेन पकड़ लेना, लखनऊ में जाकर के देखना बुद्धमय भारत का सपना कैसे साकार होता हुआ दिखता है। हर चौराहे पे, हर गली पे, हर सड़क पे केवल और केवल तथागत बुद्ध और हमारे महापुरुषों की तस्वीरें मिलेंगी, महापुरुषों की मूर्तियां मिलेंगी। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि अरे वहाँ तो बड़ा मूर्तियों पे पैसा खर्चा हुआ और हमारा पढ़ने लिखना वाला समाज भी, वो इस पे जो है ना बरगला जाते हैं। हम लोग भी जो है उससे विचलित हो जाते हैं कि सच में यार इतनी मूर्ति नहीं लगानी चाहिए थी। अरे मेरे भाइयों, दिल्ली शहर में रह रहे हो, अच्छा खा पी रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हर समाज आपके जैसा ही है। हम लोगों के जैसे निकल के गाँव में देखिए, क्या हमारे पूर्वज तो गाँव के ही थे क्या? हम लोग हमेशा से एसी कमरों में रहने के आदी थे? नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि मूर्तियों पे लगा करके पैसा बर्बाद किया, अरे मेरे बहुजन भाइयों, आप लोग उठ करके उनको जवाब दो भाई कि भले ही हम छप्पर में रह लेंगे, भले ही हम झोपड़ियों पे रह लेंगे, लेकिन अपनी बौद्धिक विरासत से, बौद्धिक संपदा से हम कभी भी जो है समझौता नहीं कर सकते। वो हमारे सम्मान का प्रतीक है, वो कोई साधारण मूर्तियां नहीं है। इसी प्रकार दिल्ली से लगा हुआ ही एनसीआर है। कभी टिकट लेकर के ग्रेटर नोएडा चले जाइए, जो क्या बौद्धिकता है, क्या बौद्ध परंपरा है, वो जो दिखाई देती है उसका कोई सानी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ तभी संभव हो पाएगा जब हम बाबा साहब की उस विरासत को संभालने के लिए तैयार हो पाएंगे। लेकिन हम तो खो गए हैं ना, इस चकाचौंध भरी दुनिया में खो गए हैं। बढ़िया डीजे वाली लाइट जलती है कार्यक्रमों में, घरों में जाते हैं तो लाइट आती है, बढ़िया एसी चल रहा होता है, आराम से। यहाँ से भी जाएंगे ना तो खाना खा के आए होंगे तो खाली लंबे होना रह जाएगा, है ना? नहीं तो मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया है। 1-8 घंटा जो है बढ़िया चैटिंग वैटिंग चलेगी, उसके बाद सो जाते हैं। अरे भूल गए क्या, बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, तब हमारे बच्चे आज सुकून से जी पा रहे हैं। माता रमाबाई एक फटी साड़ी में रहती थी, उस फटी साड़ी से जब उनका बेटा गंगाधर खत्म हुआ था, उस बच्चे के शरीर पर डालने के लिए उनके पास कफन नहीं था। जब उस अपने बच्चे के शव को ले जा रहे थे शमशान घाट में जलाने के लिए, तो उनके पास कफन तक का पैसा नहीं था। डोम ने मना कर दिया कि बच्चे के ऊपर कफन डालोगे तभी मैं बच्चे का जो है शव को जलाऊंगा। लेकिन माता रमाबाई ने तब भी हार नहीं मानी। वो पैबंद लगी हुई साड़ी, वो जगह जगह जो है टकी हुई साड़ी थी, उस साड़ी के आंचल को फाड़ करके माता रमाबाई ने अपने बच्चे के ऊपर कफन उड़ाया। तब जाकर के उनके बच्चे को कफन नसीब हुआ, तब जाके उस बच्चे का अंतिम संस्कार हुआ। भुला दिया हमने माता रमाबाई के उस त्याग को, भुला दिया उस त्याग को, भुला दिया माता सावित्रीबाई के उस त्याग को। जब वो स्कूल में हमको पढ़ाने के लिए जाती थी तो ऊंची बिरादरी के लोग उनके ऊपर गोबर फेंकते थे। आज तो हमारे समाज की महिलाएं बढ़िया सच समझ के हम लोग यहाँ बैठे हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, जरा सा धूप में अगर हो जाए, टैनिंग वैनिंग हो जाए तो 50 तरीके का सौंदर्य प्रसाधन इस्तेमाल करते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं। अरे मेरी बहनों, हमें अधिकार इसलिए नहीं दिया था बाबा साहब ने कि हम सजें, टिकली बिंदी सिंदूर बिछिया पाए, सुंदर साड़ी कपड़ा पहनने के लिए अधिकार नहीं दिया था बाबा साहब ने। बाबा साहब ने इसलिए अधिकार नहीं दिया था कि हम रोज जाकर के ब्यूटी पार्लर में बैठे। अरे माता रमाबाई ने अपनी सुंदरता को सहेजा होता
तो हम भी आज माता रमाबाई की तरह ही कहीं पे कंडे या उपले ही बना रहे होते, हमारी उससे ज्यादा की औकात नहीं होती। माता सावित्री बाई अगर अपनी सुंदरता को संभाल रही होती तो आज हमारे ऊपर भी गोबर फेंका जा रहा होता, हमको कक्षा में आगे बैठने के लिए नहीं मिलता। माता रमाबाई ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी नहीं दी होती तो हमारे बच्चे कभी भी आज सम्मान पूर्वक जो आज IAS में टॉप कर गए हैं ना, IAS की परीक्षा का तो नाम भी नहीं सुन पाते। एक एक कुर्बानी को रमाबाई की हम भूल गए, बाबा साहब की हम भूल गए। चौथा बच्चा जब बाबा साहब का खत्म हुआ था, माता रमाबाई बहुत जोर जोर रो रही थी, बोल रही थी कि बाबा साहब आप कहते थे ना मेरा बेटा राजरतन बड़ा होकर देश पे राज करेगा, आप मुझे बताइए बाबा साहब आज मेरा बच्चा मर गया है, ये कैसे देश पे राज करेगा। तो बाबा साहब ने माता रमाबाई के कंधे पे हाथ रख के बोला था, रमा तू तो अपने एक बच्चे की मौत पे मेरे कंधे पे सिर रख के रो भी सकती है, मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को रोज पढ़ते हुए देखता हूँ, मैं किसके कंधे पे सिर रख के रोने जाऊं, मैं अपना दुख किससे कहूं। जब माता रमाबाई और तेज तेज रोने लगती हैं तो बाबा साहब उनको कहते हैं सांत्वना देते हुए कि रमा ये बात ठीक है कि मैं कहता था कि मेरा बेटा राजरतन बड़ा होकर देश पे राज करेगा, आज भले ही मेरा बच्चा मर गया है तो क्या, हमारे बीच में नहीं है तो क्या, लेकिन मैं अपने इस मरे हुए बच्चे के शरीर को छू के कसम खाता हूँ कि मैं ऐसा काम करके जाऊंगा कि इस देश की हर रमा की कोख से पैदा हुआ हर राजरतन इस देश पे राज करेगा। और देखिए हम क्या दे रहे हैं बाबा साहब ने अपनी पत्नी की कुर्बानी दे दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, और आज हम बाबा साहब की संतानें हम क्या दे रहे हैं बाबा साहब। बहुत कष्ट होता है इन सारी बातों को बोलते हुए, हम लोग दिन भर में 4-4, 5-5 बार ये बातें बोलते हैं गांव के कैडर कैंप्स में, लेकिन हर बार बोलते बोलते आंखें भर आती हैं, गला रुंध जाता है। उस पीड़ा को हम महसूस करते हैं कि जो बाबा साहब ने उस समय फेस की होगी, आज तो हम अच्छा अच्छा खा पी पा रहे हैं। माता रमाबाई के बच्चे एक टाइम का भोजन बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, कुछ उपले बेच बेच करके वो अपने बच्चों को जो है पढ़ाई लिखाई खिला पिला रही थी, और आज हमारे पति नौकरी करने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि बढ़िया बढ़िया गहना खरीदेंगे, बढ़िया बढ़िया साड़ी खरीदेंगे, बढ़िया बढ़िया पार्लर में जाएंगे। ये दे रहे हैं हम बाबा साहब को। अत्याचार पे अत्याचार हमारे ऊपर होता हुआ चला जा रहा है और हम सब के सब सो रहे हैं। केवल एक दिन जयंती मना लेने से, एक दिन पर्व मना लेने से ये बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हो पाएगा किसी भी तरीके से। अरे उठो भाई, कितना अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है, आपने देखा ना। हमारा एक बच्चा रोहित वेमुला था, अभी मैं जब आई थी तो उसी के बारे में लोग बातें कर रहे थे। वो हमारी बहन को बेटी बैठी हुई अभी बोल रही थी, उसको 2 बार गिरफ्तार किया गया रोहित वेमुला के प्रकरण में, जो है वो जंतर मंतर पे धरना दे रही थी। वो भूल गए क्या उस बच्चे की शहादत को? क्या समय बीतने के साथ हम अपने बच्चों को ऐसे ही भूलते चले जाएंगे? हमारी बेटी जो केरल में जिसकी आंख निकाल दी गई, अरे इतनी बेरहमी से हमको क्यों मारा जा रहा है? आप लोग इस बात को सोचते हैं? जयपुर में दिसंबर के महीने में एक लड़के का मुंह कूच करके हत्या कर दी गई। पुलिस ने जब पूछा, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो बोले क्यों मारा? बोले कि मेरी बहन के साथ इसका लव अफेयर चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था। बोले प्रेम प्रसंग चल रहा था, ठीक था, चलो मार दिए, चलो ठीक था, लेकिन इतनी बेरहमी से क्यों पूछ के मारा? तो जो जिसने मारा था वो लड़का कहता है कि मुंह इसलिए कूचे कि जब मुंह नहीं रहेगा तो आई लव यू कैसे कहेगा। आंख इसलिए कूच दिए कि जब आंख ही नहीं रहेगी तो आंखें 2-4 कैसे करें। कान इसलिए कूच दिए कि जब कान ही नहीं रहेगा तो लड़की आई लव यू बोलेगी तो सुनेगी कैसे। ये इतनी बेरहमी से क्यों मारा जा रहा है हमें? आप लोगों ने सोचा है कभी इसके बारे में? हमारी एक बेटी गाजीपुर में, उसको जिंदा जला दिया गया, खेत में उठा ले गए जबरदस्ती करके, हाथ पैर बांध के उसको जिंदा जला दिया गया। वो बच्ची अपनी इतनी बहादुर निकली कि जब हाथ पैर की रस्सी जली तो वो खेत से अपने घर की तरफ भागी। गांव वालों ने उसको बचाया। 3 दिन वो BHU में अस्पताल में भर्ती थी, तीसरे दिन उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। क्या कसूर था उस बच्ची का? बताइए क्या कसूर था? या हम अभी और क्या होना बाकी रह गया है जो हम चुपचाप बैठे हुए हैं? मध्य प्रदेश की कल मैं व्हाट्सएप पे देख रही थी, मध्य प्रदेश में 90% ऐसे स्कूल हैं जहां पर हमारे समाज के बच्चे सामान्य कुओं से, सामान्य नल से पानी नहीं पी सकते। पता है आपको? आपके यहाँ तो MCD की एक दिन सप्लाई नहीं आए तो हाय तौबा मचाएंगे और किसी झाड़ू वाले के जाकर के ठप्पा लगा के चले आएंगे। कोई भी आएगा बेवकूफ बना करके चला जाएगा और आप बेवकूफ बन जाएंगे केवल इसलिए कि आपके घर में 20 लीटर पानी रोजाना पहुंचता रहे। अरे उन बच्चों के बारे में कौन सोचेगा जो 90% बच्चे अपने समाज के वहां पानी नहीं पा रहे हैं? बताइए, राजस्थान में सरकार की नाक के नीचे हमारे समाज का अलग टेंट लगता है, हमारे समाज का अलग टेंट
लगता है, दावत बैठती है, भोज बैठता है सरकार की तरफ से, और उस सरकारी भोज में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग का अलग टेंट लगता है कि ये लोग सामान्य वर्ग के साथ खाना नहीं खा सकते। सो रहे हो आप? अरे और कितना अत्याचार आप बर्दाश्त कर पाओगे आप, ये मुझे समझ में नहीं आता। क्या इंतजार कर रहे हो कि ये सरकारें वापस हमारे गले में हांडी, कमर में झाड़ू बांध देगी तभी जागोगे? या जो गाजीपुर वाली बेटी के साथ में हुआ, केरल वाली बेटी के साथ में हुआ, या जो हमारे रोहित वेमुला के साथ में हुआ, आपके घर के बच्चे के साथ में होगा तभी आपकी नींद टूटेगी, उसके पहले आप नहीं जागोगे क्या? बताइए कितना और सोएंगे आप लोग। लेकिन अगर ऐसे ही सोते रहे तो देखिए उत्तर प्रदेश में 2 लाख कर्मचारियों का डिमोशन हुआ, आरक्षण पूरा ही नहीं हुआ, खत्म करने की ओर काम चलने लगा। जब मैंने आंकड़ा पढ़ा 2 लाख कर्मचारी, आंखें फटी की फटी रह गई। अरे आज बड़ी बड़ी बाबा साहब की जय जयकार तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो 2 लाख कर्मचारी कहाँ हैं जिनको जो है प्रोफेसर से उठा करके सीधे लेक्चरर बना दिया गया, जो कि बड़े बड़े एसडीएम बने थे उनको वापस नायब तहसीलदार बना दिया गया, जो बाबू हो करके असिस्टेंट क्लर्क और पता नहीं क्या क्या हो गए थे उनको वापस चपरासी बना दिया गया। वो 2 लाख की भीड़ कहाँ गई? वो 2 लाख की भीड़ शायद वही भजन जब रही है जब उनका प्रमोशन हुआ होगा, तो उनकी माँ, उनकी जो पत्नी होगी या माँ जहाँ पर गई होगी भजन जपने, शायद ये वहीं पे बैठ करके भजन जप रहे होंगे, इसीलिए अभी तक शायद सो रहे हैं। इलाहाबाद में एक सज्जन से मुलाकात हुई, वो प्रिंसिपल से वापस लेक्चरर बना दिए गए, हाथ में इतना मोटा धागा पहने हुए थे लाल रंग का। ये आए थे समाज में अपना दुखड़ा रो रहे थे कि ऐसा 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 हो गया। मैं भी वहाँ पे मुख्य वक्ता, बोलने में तो बहुत बेकार लगता है, लेकिन मैंने उनसे यही पूछा कि भैया ये बताओ, जब प्रमोशन हुआ था तो तुम्हारी पत्नी लड्डू का भोग चढ़ाने किसके पास गई थी, किस देवी के पास गई थी, खाली इतना बता दो। बेचारे बड़े शर्मिंदा हुए। हमने कहा भाई, कहते नहीं नहीं वो, अरे वो माँ पत्नी मानती नहीं तो क्या करें। हमने कहा चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी पत्नी नहीं मानती, लेकिन ये जो मोटा मोटा हाथ में बांध करके यहाँ खड़े होके माइक पकड़ के बोल रहे हो, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो मुंह इतना सा हो गया, कह रहे अरे वो पत्नी ने बांध दिया। हमने कहा जिस पत्नी ने आपके हाथ में ये बांधा है उसी पत्नी के पास क्यों नहीं चले गए? क्यों आज आप निकल करके समाज में आए हो? जब डिमोट हुए हो तो बिरादरी याद आ रही है, और जब सम्मान पाए, प्रमोशन आए, तो उनकी चापलूसी याद आ रही थी जिन्होंने हमको कुछ नहीं दिया। कब तक सोते रहेंगे आप लोग? कब तक सोते रहेंगे? देख रहे हैं आरक्षण के खिलाफ लखनऊ में एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ, क्या आप हैं? अरे मेरे नौजवान साथियों, क्या खून पूरी तरीके से जम गया आप लोगों का? क्या समझ में नहीं आता? जो लोग ये खत्म कर रहे हैं, ये आरक्षण को क्यों टारगेट किए हुए? हम लोग तो जैसे तैसे नौकरी में आ गए, लेकिन आप बच्चे लोग, आप लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए आरक्षण की जड़ में जाइए, मान्यवर कांशीराम साहब का लिखा हुई चमचा युग पुस्तक पढ़िए, और पुस्तक पढ़ने के बाद एक नई क्रांति की हमको शुरुआत करनी होगी। और वो क्रांति इस बार आदमी लोगों की क्रांति नहीं होगी, वो क्रांति इस बार होगी हम महिलाओं की और आप युवा लोगों की। हम सारे युवा बच्चों को और महिलाओं को इकट्ठे होकर के यहीं संसद पे, यहीं जंतर मंतर पे, अपने अपने प्रदेश के हाई कोर्ट्स पे चल करके धरना दे दे करके केवल एक बात बोलनी होगी, एक स्वर में ये सारे युवा बच्चों को आवाज निकालनी होगी कि गली मत समझो। ये जो आरक्षण के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, इनको एक सुर में जवाब देना है कि गली मत समझो कि हम तुमसे कुछ सीटें और नौकरियों में आरक्षण ही मांग रहे हैं। अगर हिसाब करने बैठे अपना और अपने पूर्वजों की मेहनत का, तो तुम्हारे शरीर में बह रहे रक्त की एक एक बूंद, तुम्हारे घरों में लगी हुई एक एक ईंट और तुम्हारे बैंकों में जमा एक एक पैसा कम पड़ जाएगा, तब भी तुम हमारा और हमारे पूर्वजों की मेहनत का हिसाब नहीं कर पाओगे। लेकिन ये कहने के लिए भी हमको बाहर निकलना होगा। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। हमारे तो अधिकार छीन रहे हैं। हम लोग क्या ऐसे ही शांत बैठ करके जयंती मनाने के लिए ही इकट्ठे होंगे? क्या अत्याचार होने के लिए हम नहीं यहाँ इकट्ठे हो सकते? अरे एक ऊंची बिरादरी की लड़की का रेप होता है तो आप सारे दिल्ली वासी लोग, ऊंचे ऊंचे घरों में रहने वाले लोग, बढ़िया एसी कमरों में रहने वाले लोग, किसी के बहकावे में आके कैंडल लेके दौड़ पड़ते हो। अरे वो अपने ही समाज की बेटी थी जिसको केरल में इतना बेरहमी से मारा गया, वो अपने ही समाज की बेटी थी जिसको गाजीपुर में जिंदा जलाया गया।
क्या आपके अंदर का ज़मीर नहीं जगा? वो बच्ची बोल रही थी ना, मैं आप सबकी बेटी हूँ, वो बेटियाँ भी आप सबकी बेटी थी। क्यों आप लोग अभी तक इतना सोए हुए हो कि जो भीड़ यहाँ दिख रही है, इतनी ही भीड़ एक बार जंतर मंतर पे दिख जाए, इतनी ही भीड़ एक बार संसद पे दिख जाए तो नाको चने चब जाएंगे, नींदें हराम हो जाएंगी इन सरकारों के कि ये बहुजन समाज को हो क्या गया है, अचानक से इनका कैसे खून उबाल मारने लगा। ये खून तभी उबाल मारेगा जब आप जवाब देना सीख जाएंगे। एक पागल नेता लखनऊ में बोल के चली गई कि कल को जो जूते साफ करते थे आज वो हमारी खोपड़ी पे बैठ करके राज कर रहे हैं। अरे मेरी महिलाओं, ये बताइए मेरी प्यारी बहनों, क्या अधिकार हमको केवल सजने संवरने के लिए मिला था? बताइए। वो पागल नेता, वो जो नेता बन पाई वो भी मेरे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की बदौलत बन पाई, और उस संविधान के बदौलत जो नेता बन पाई उसका कितना गलत फायदा उठा रही है कि आज वो बहुजन समाज की बहनों को ललकार रही है, भाइयों को ललकार रही है कि कल तक जो जूते साफ करते थे आज संसद में बैठ के राज कर रहे हैं। क्या उसको जवाब नहीं देना है हम लोगों को? अरे उठिए, उसको जवाब दीजिए। जवाब वही देना है जो हमारे बाबा साहब हमको सिखा के गए। 6 साल के थे बाबा साहब, जो जवाब दिया है मैं वही जवाब दे के अपनी बात खत्म करूंगी। 6 साल के थे बाबा साहब, कक्षा में प्रवेश नहीं मिला, जहां बच्चे जूता चप्पल उतारते थे वहाँ बैठ के पढ़ाई करते थे बाबा साहब। अध्यापक कॉपी नहीं चेक करता था और रोज अध्यापक बाबा साहब को ताना मारता था कि तू अछूत है, तू महार है, तू पढ़ के क्या करेगा। बाबा साहब ने एक दिन ये बात सुनी, 2 दिन ये बात सुनी, 3 दिन ये बात सुनी, तीसरे दिन बाबा साहब उठ के खड़े हो गए और अध्यापक से बोलते हैं। 6 साल का बालक भीम बोलता है अध्यापक को कि मास्टर साहब, आज तो आपने ये बात बोल दी कि मैं अछूत हूँ, मैं महार हूँ, मैं पढ़ लिख करके क्या करूँगा, लेकिन आज के बाद अगर आपने ये बात बोली तो मैं आपका जूतों से स्वागत करूँगा, जूतों के नीचे मैं बात नहीं करूँगा। ये जवाब देना होगा हम लोगों को, ये जवाब देना होगा हम लोगों को। उसके बाद दोबारा 1927 में बाबा साहब ने जब मनुस्मृति को जलाया, जब इस हिंदू धर्म शास्त्र को आग लगाई, तब उस मास्टर को जवाब दिया कि देख मास्टर देख, तू कहता था ना मैं अछूत हूँ, मैं महार हूँ, मैं पढ़ लिख के क्या करूँगा, देख मास्टर देख, इसी पढ़ाई के दम पे मैं तेरे धर्म शास्त्रों को आग लगाऊंगा, आग। ये किया मैंने पढ़ाई लिखाई करके, ये मैं करूँगा पढ़ लिख करके। उसके बाद बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उस मास्टर को फिर जवाब दिया कि देख मास्टर, तू, मैं नहीं जानता कि आज तू जिंदा है कि मर गया, लेकिन देख, तू कहता था मैं पढ़ लिख के क्या करूँगा, देख आज मैंने पढ़ लिख करके करोड़ों शोषितों अछूतों का जो है मैंने भाग्य बदल दिया। ये मैं करना चाहता था, ये मैंने किया। और इसी प्रकार से 1948 में जब लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, हमारे सिकंदर यादव भाई साहब आ चुके हैं, उनके साथ में एडवोकेट साहब और बैठे हुए हैं। आप सारे भाई लोगों को ये बात बताना, अपने समाज के लोगों को, क्योंकि बहुजन समाज के हम सब लोग हैं, ये बात जानना बहुत आवश्यक है। आप लोग तो वैसे भी मुझसे भी ज़्यादा जानकार लोग हो, लेकिन 1948 में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने के लिए लखनऊ में बाबा साहब जब आए थे तो उस समय उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। प्रोटोकॉल के तहत बाबा साहब केंद्रीय मंत्री थे तो बगल में मुख्यमंत्री को बैठना ही था, और जब उस सम्मेलन में सब बैठे हुए थे, बाबा साहब को बोलने की बारी आई तो बाबा साहब उठ के खड़े हुए और बड़ी बात बोली बाबा साहब ने। यही जवाब देना होगा हम लोगों को जो बात बाबा साहब ने लखनऊ के अधिवेशन में बोली। बाबा साहब ने कहा कि ये ऊंची बिरादरी के लोग आपस में चाहे जितना बटे रहें, बाहर नहीं दिखाते बिल्कुल भी, बाहर तो सब एक दूसरे को गरियाते रहेंगे, लेकिन छोटी बिरादरी के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अनुसूचित वर्ग के लोग यदि एक छोटा सा प्रयास भर भी करते हैं संगठित होने का, तो ये सवर्ण हिंदू लोग उसमें घुस करके, दीमक की तरह घुस के उसको खोखला करने में अपनी जान लगा देते हैं। और उसके बाद बाबा साहब ने बहुत बड़ी बात बोली। बाबा साहब के बगल में बैठे थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। बाबा साहब ने कहा कि जिस दिन ये SC ST OBC, जिस दिन ये पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग एक हो जाएगा, ऐसे उंगली करते हुए बाबा साहब ने कहा, जिस दिन ये SC ST OBC एक हो जाएगा, उस दिन ये 3% ब्राह्मण आपके जूते के फीते खोलने में अपनी शान महसूस करेगा। ये जवाब देना सीखना होगा हमको। लेकिन वो पंडित जी थे ना, बतिया बुरी लग गई।
बुरी लग गई तो बोले कि बाबा साहब से कह दीजिए कि माफ़ी मांगे। बाबा साहब की पटेल जी से नहीं बनती थी तो नेहरू जी से कहलवाए। बाबा साहब के पास नेहरू जी आए, बोले कि आपने बड़ा बेइज्जती कर दिया है ब्राह्मणों की, आप जो है माफ़ी मांगिए। बाबा साहब उठ के खड़े हो गए, बोलते हैं मिस्टर नेहरू, मैं आपके मंत्रिमंडल से मंत्री ज़रूर हूँ, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप जो बात कहेंगे मैं उसको मानने के लिए बाध्य हूँ। मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा लेकिन माफ़ी कदापि नहीं मांगूंगा। मना कर दिया बाबा साहब ने। बात फिर घूम करके आई पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के पास में, बोले कि भैया माफ़ी मांगने को मना कर दिए हैं। बोले यार बहुत बेइज्जती हो गई है, बोल दीजिए अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं कोई बात नहीं, अखबार में एक ठो खंडन छपवा दें। तो बात फिर घूम के बाबा साहब के पास आई। बाबा साहब ने कहा हाँ हाँ मैं खंडन छपवा दूंगा ज़रूर से अखबार में। और अगले ही दिन बाबा साहब ने बढ़िया सा एक लेख अखबार के लिए छपवाया, और जो छपवाया भाइयों और बहनों पता है उसमें क्या था? बाबा साहब ने उसमें लिखा, अखबार में जो विज्ञप्ति छपवाई कि लखनऊ के अधिवेशन में मैंने जो बात पंडित गोविंद वल्लभ पंत के संदर्भ में कही थी उस बात पे मैं 200% तक कायम हूँ और अपने मरते दम तक कायम रहूँगा। ये मजबूती चाहिए हमें अपने समाज की। तो भैया फिर आई बात घूम करके पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के पास में, बोले भैया औरों कुछ करवाना है? बोले नहीं भैया बहुत बेइज्जती हो गई। कल तक जो बात एक सम्मेलन तक सीमित थी आज अखबार में छप जाने से पूरे भारत के लोगों को पता चल गई। ये चतुरता चाहिए हमें अपने भाई लोगों के खून में, ये चतुराई चाहिए, विशाखा की चतुराई चाहिए, बाबा साहब की चतुराई चाहिए हमें अपने युवा बच्चों के खून में। ये जवाब देना होगा हमें ऐसी पागल नेताओं को। और उसके बाद दोबारा बाबा साहब ने जब 1956 में भगवान बुद्ध की दीक्षा हमको दिलाई, तब बाबा साहब ने उस मास्टर को जवाब दिया कि देख मास्टर, तू कहता था ना कि मैं पढ़ लिख करके क्या करूँगा, देख मास्टर मैंने पढ़ लिख करके अपने समाज के लोगों को उनकी मुक्ति का द्वार बता दिया, तथागत बुद्ध का मार्ग बता दिया, अपने लोगों को इस हिंदूवादी व्यवस्था से, इस पाखंडवादी व्यवस्था से मैंने निजात दिला दी। ये किया बाबा साहब ने पढ़ लिख करके। और हम क्या कर रहे हैं? हमसे लोग बहुत कहते हैं कि आप ये क्यों पगलाए गाँव घूमती हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं, कैडर कैंप कर रही हैं। तो फिर मुझे एक बात बाबा साहब की पढ़ने में आई, तो मैंने यही बात अब लोगों को बताती हूँ कि एक बार एक लोगों ने बाबा साहब से पूछा कि आप जो है अगर आपको 6 घंटा दे दिया जाए एक पेड़ को काटने के लिए तो आप क्या करेंगे? बाबा साहब ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, बोले 6 घंटे में मैं क्या करूँगा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? 6 घंटे में मैं 4 घंटा जो है आरी तेज करने में लगाऊंगा, अपनी कुल्हाड़ी तेज करने में लगाऊंगा, जिससे कि मैं एक ही झटके में पेड़ को काट दूं। तो जो ये युवाओं का कैडर कैंप चल रहा है ना, ये जो जागरूकता का काम चल रहा है ना, ये हमारी जो बहुजन समाज की महिलाओं को जागरूक करने का काम चल रहा है ना, ये वही आरी तेज करने का काम चल रहा है। जिस दिन ये आरी अच्छे से तेज हो गई उस दिन ये जितने भी पाटीदारों के आंदोलन हुए है ना, ये जितने भी कैंडल लेकर के पागलों के आंदोलन यहाँ संसद पे हुए, ये जितने भी झाड़ू लगाने वालों ने मूर्ख बनाया हमारे समाज के लोगों के इरादों पे, मंसूबों पे, कामनाओं पे, इच्छाओं पे झाड़ू फेरा गया है, इन सारे पाखंडवादी लोगों का, ये सारे मनुवादी लोगों का, इन सभी लोगों का एक ही झटके में जो है नाश हो जाएगा। ये मजबूती चाहिए हमें आप लोगों से, ये मजबूती चाहिए। देखिए मैं कह रही थी ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ उसको जो है दूध नहीं पिलाती है। अधिकार छीन रहे हैं, वो जागरूकता, वो गंभीरता अपने लोगों में लेकर के आइए। अगर नहीं लेकर के आए ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए ख़त्म करने के क्रम में ही मैं देख रही थी, मिलिंदर भाई ने मुझे इतनी दूर से बुला लिया। बहुत टाइम लगता है दिल्ली आ करके जाने में, इतनी दिन में मैं 10 गाँव को जो है कम से कम कैडराइज कर लेती या अपना श्रम वहाँ जाके दे सकती थी। लेकिन जो भाई ने किया मिलिंदर जी ने, मैं उसकी क्या बात करूँ, इतना बड़ा इन्होंने जो है मोल लिया है, इसकी तो मैं ऐसे ही तुलना कर सकती हूँ कि मैं सोच रही थी कि मैं मिलिंदर भाई जी को कैसे जो है धन्यवाद अदा करूँगी कि जब भी देखिए तथागत बुद्ध ने जब महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की, भिक्खू संघ में जो है लाया, तो बड़ा उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, विरोध झेलना पड़ा। बाबा साहब को जब मैं पढ़ रही थी कि बाबा साहब ने जब महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाए, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे,
तो बाबा साहब को भी बहुत मजबूर किया लोगों ने, बाबा साहब को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। उसी प्रकार से मैं जब मिलिंदर जी को देख रही हूँ कि जब जब ये युवाओं को और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो इनका इतना बड़ा प्रयास कि जिनकी किताबें हम लोग पढ़ते हैं, जिनसे हम लोग कुछ सीखते थे, जब मेरे पास वो लीफलेट मिलिंदर जी लेकर के आए तो मैं उसमें जो है अच्छा शांति स्वरूप जी आ गए, जय भीम नमो बुद्धाय सर। मैं आपकी किताबों को पढ़ करके हम लोग बड़े हुए, आपके जो है वक्तव्य को सुन करके मन में बहुत सारी ऊर्जा भरी। जब वो लीफलेट आया सामने तो मैंने ये देखा कि पिताजी को जो है मुख्य वक्ता बना दिया और बेटी को उठा करके मुख्य अतिथि बना दिया। तो मैंने मिलिंदर जी से, हम लोगों ने वहाँ पे गाज़ियाबाद में यही बात कही कि मिलिंदर जी ये कैसे, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये महिलाओं का कार्यक्रम है, युवाओं का कार्यक्रम है और हमें एक युवाओं की जो है टीम तैयार करनी है और वो युवाओं को जोश भरने का काम आप लोग कर सकते हैं। हमने कहा जोश भरने का काम तो जो आपने मुख्य वक्ता बनाया उससे बड़ा तो कोई जोश भरने का काम करता ही नहीं है। तो बोले कि नहीं, इसीलिए तो सबको साथ में लिया गया कि बड़े लोगों का एक्सपीरियंस और युवा लोगों का जोश जब साथ में आ जाएगा तो पूरे होशो हवास में हमको वो क्रांति करनी है जिस क्रांति की कल्पना शायद बाबा साहब ने हम लोगों को जो पढ़ने का अधिकार दिया था उसके द्वारा जो है दिया जा, मतलब उनका जो सपना था उसको हम साकार कर पाएंगे। इसी क्रम में मैं अब ज़्यादा बात नहीं कहूँगी क्योंकि मैं तो देखा नहीं सर कब आ गए हैं, तो अब हम आप लोगों को सुन करके ही यहाँ से जाएंगे। मैं अपनी बात को बस इतना कह के ख़त्म करूँगी कि देखिए, एक छोटी सी बात इसी बीच में रह गई है, बेटा आप अपने बात में इसको ज़रूर शामिल कर लेना कि आजकल देशभक्ति की बड़ी गूंज हो रही है ना। मैं ये बात भूल जाऊं इसलिए इससे पहले मैं बोल दे रही हूँ, बड़ा देश जो भारत माता की जय का नारा नहीं लगाएगा तो ये करे वो करे, बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिल रही हैं। इन सारे मूर्ख लोगों को भाई हम लोगों को केवल इतना जवाब देना है कि ये विदेशी लोग हमको सिखाएंगे कि भारतीयता क्या होती है, ये विदेशी हमको सिखाएंगे कि देशभक्ति क्या होती है। अरे बाबा साहब ने इस्लाम धर्म अगर अपना लिया होता तो लाखों करोड़ों सर जो है मक्का मदीना की तरफ झुक जाते। बाबा साहब ने अगर ईसाई धर्म अपना लिया होता तो लाखों करोड़ों सर यरूशलेम, न्यूजीलैंड, पोलैंड की तरफ झुक जाते। लेकिन बाबा साहब ने भगवान बुद्ध को अपना करके, तथागत बुद्ध को अपना करके न केवल भारतीय संस्कृति की रक्षा कर ली बल्कि बाबा साहब ने यह साबित कर दिया कि बाबा साहब से सच्चा देशभक्त, बाबा साहब से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। और यदि भारत माता की जय लगाने का भारत माता की जय का नारा लगाने का या राष्ट्रभक्ति का नारा देने का कोई सच्चा भागीदार है तो हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। ये विदेशी लोग हमको ना सिखाएं कि देशभक्ति क्या होती है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जान लीजिए कि हम यहाँ के मूल निवासी राजा लोग हैं, यहाँ पे शासन हमारे लोगों का स्थापित होना चाहिए। जो गलती एक बार हो गई वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। यूपी के सारे लोग अपनी जी जान लगा दीजिए उत्तर प्रदेश में 5वीं बार शासक कौम बनने के सपने की हो। और उसके बाद देखिए ये आंधी एकदम सुनामी बन चुकी है कि जगह जगह चाहे मीडिया में कितना गलत सलत दिखाया जाए, जय भीम, चाहे कितना उल्टा पुल्टा मीडिया में दिखाया जाए, ये जान लीजिए आने वाली सदी, ये जो 21वीं सदी है ये बहुजनों की सदी है। ये बाबा साहब बहुत पहले बोल करके गए थे। इसलिए जो गलती पिछली बार हो गई 2014 में हमसे हो गई वो 2019 में गलती हमसे कदापि ना हो। ये दिल्ली में बैठे वाले लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और जो हम लोग ये कटारी तेज करने वाली मैं बात कर रही थी ना, इसी कटारी तेज करने के कार्यक्रम को हम 3 जुलाई को आजमगढ़ के ITI मैदान में एक हमने बहुत भव्य बहुजन महासम्मेलन रखा है, क्योंकि जो गांव में हम लोग जो है जा रहे हैं ये 200-300 गांव को मिला करके एक भव्य जो है कैडर का आयोजन होगा। उसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं क्योंकि वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। वहां पे हम इन सरकारों को जवाब देंगे कि बहुजन समाज अब सो नहीं रहा है, बहुजन समाज अब जग गया है। निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। अब जंग लड़ने का समय आ गया है। 3 जुलाई को आप सब लोगों का इंतज़ार रहेगा आजमगढ़ के ITI मैदान में, क्योंकि अभी तो एक अकेली भीम की बेटी है, एक वो अकेली भीम की बेटी है और एक हमारी वो है, कहाँ चली गई जो गा रही थी बढ़िया, एक वो हमारी प्रिंसेस है ना, ये भीम की बेटी है। ये सारी भीम की बेटियां जब इकट्ठे एक जगह पे हो जाएंगी और जब एक साथ बोलेंगी कि हमें चाहिए जातिवाद से आज़ादी, हमें चाहिए मनुवाद से आज़ादी, तो कोई ऊंची बिरादरी का व्यक्ति चाहे कितना भी नारा लगा दे, हमारा जो है आंदोलन का वो नेतृत्व
कभी नहीं कर सकता। इसलिए किसी के गलतफहमी, किसी के चक्कर में मत फंसिएगा। रोहित वेमुला की शहादत को हमें जिंदा रखना है। रोहित, हम शर्मिंदा हैं, द्रोणाचार्य अभी जिंदा है। इस बात को बार बार दोहराते रहिए। जब तक वो क्रांति हम नहीं कर लेते, बाबा साहब के सपनों के भारत को हम नहीं पा लेते, 3 जुलाई को आप लोग जरूर आइएगा वहाँ पे, क्योंकि उस 3 जुलाई को हमको एक जवाब ये भी देना है कि जिन जिन लोगों ने हमारी बहुजन महानायिका को संसद में चैलेंज किया है ना, संसद में जिन जिन लोगों ने हमारी बहुजन महानायिका को चैलेंज किया है कि अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो गला काट के ले जाएं। 3 जुलाई को हम सारे लोग ये दिखा देंगे कि 2017 में उत्तर प्रदेश में इस पूरे मनुवाद, इस पूरे पाखंडवाद का गर्दन एक साथ काट करके इन सारे लोगों को हम जवाब देंगे। ये क्रांति हमें अपने लोगों के अंदर लेकर के आनी है। शुरुआत तो हमने कर दी है, भाइयों साथ आपका चाहिए। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि ना रब ने दिया है, ना पैगंबर ने दिया है, जो कुछ दिया है बाबा अंबेडकर ने दिया है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो।